still they need Cristiano Ronaldo. The leadership he brings to the table with the goals. This team needs him. भाई और अगर तुम्हें नहीं लगता ये डिफेंस अच्छी है तो तुम रेसिस्ट हो. This midfield is one of the best in this World Cup. Fuck it, not even best. वेलकम टू माई फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप स्क्वाड रिव्यू. एंड इस वीडियो में मैं करूँगा अपने फेवरेट, बिल्कुल चाहिए मेरे फेवरेट कलर वाले टीम का रिव्यू, पोर्चुगल. एंड पोर्चुगल के साथ एक स्टोरी लाइन भी है. क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर के आखिर में वो वर्ल्ड कप उठा पाएंगे? ये तो वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा. ये सवाल तो रह जाएगा. चाहेंगे तो हम सभी, हमारे गोट को तो वर्ल्ड कप मिल चुका है. एट लास्ट जाके वो कहानी कंप्लीट हुई है. लेकिन क्या हमारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन को भी वही कंप्लीट स्टोरी मिलेगी, या फिर से रह जाएगी ये हमारी अधूरी कहानी? तो चलो देखते हैं स्क्वाड कैसी लग रही है. एंड थॉट्स मेरे कैसे हैं एंड तुम्हारे कैसे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना. एंड वीडियो पूरी देखना, बीच में छोड़ के मत जाना. जिसकी चांसेस आई डोंट थिंक सो ज़्यादा है, बट स्टिल. एंड स्क्वाड शीट देखते ही सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें दिखेगा, द ट्रिब्यूट टू डिएगो जोटा. भाई एक स्टोरी लाइन, एक कहानी और एक मोटिवेशन ये भी रहेगा. द टीम विल प्ले फॉर डिएगो जोटा. डिएगो जोटा अगर वो हमारे साथ होते इस टीम में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते. लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी. तो इसी के साथ हम बिल्कुल हम करते हैं सीधे बिल्डिंग फ्रॉम द बैक. सीधे चलते हैं गोलकीपर्स पे पोर्चुगल के पास है डिएगो कोस्टा, होसे सा, रुई सिल्वा, रिकार्डो वेलो. 4 गोलकीपर. अब इतने जब गोलकीपर है, एक तो फ्री एक्स्ट्रा बैठेगा, उसको मेरे पास भेज दो, मैं उसे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दूंगा, मेरे लिए थंबनेल बना दिया करेगा. वैसे भी मैं दिन रात काम ही कर रहा होता हूँ, रात को सो नहीं पाता, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. थंबनेल बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, सोचना भी पड़ता है मेरे को. और मेरी कम से कम मदद हो जाए. वो वहाँ पे जा क्या करेगा? बेंच पे बैठा रहेगा, पानी भी देने नहीं आएगा, वो तो चौथा है. But the main goalkeeper will be Diego Costa, and what a top world class goalkeeper. He always steps up when the team needs him, and great shot stopping ability. And Diego Costa का भी इस टीम में अगेन एक बड़ा रोल तो ज़रूर रहने वाला है. But I don't know why. वो तो शायद कुछ ना कर सकता है, लेकिन वो अभी भी पोर्टो में खेलता है. भाई इतना अच्छा ऐसा गोलकीपर स्टिल पोर्टो में खेलता है. भाई कभी कभी मुझे फुटबॉल समझ में नहीं आता कसम से. पोर्चुगल की डिफेंस उनकी पूरे टीम की वीकेस्ट लिंक है, लेकिन फिर भी ये टीम बहुत अच्छी है. फिर भी ये डिफेंस काफ़ी टीमों से बेहतर है, क्योंकि इनके डिफेंस में नूनो मेंडिस, डिएगो डैलो, मथायस नूनेस, जाओ कैंसेलो, रूबेन डियास जैसे प्लेयर्स है. भाई स्टिल इट्स अ प्रिटी गुड डिफेंस, उतना बुरा भी नहीं है. मैं जब इन प्लेयर्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, आई सॉ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द डिफेंस कैन प्ले डिफरेंट पोजीशंस. जैसे बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग खेल लेता है, उसे डीएम फेंक दो, उसे लेफ्ट मिडफील्डर फेंक दो, राइट मिडफील्डर फेंक दो, उसे स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना दो, उसे मैनेजर बना दो, उसे कुक बना दो, शेफ बना दो, उससे ड्राइवर बना दो, उससे गाड़ियाँ चलवा लो, उससे रोड क्रॉसिंग करवा लो. ऐसे वो सब कर लेता है. वैसे डिफेंस में उनके बहुत हैं जो राइट बैक, लेफ्ट बैक खेल लेते हैं, राइट बैक खेल लेते हैं. वो तो कैंसिल ही हो गया. कोई सेंटर फॉरवर्ड, कोई डीएम खेल लेता है, कोई सेंटर फॉरवर्ड एंड कोई राइट बैक खेल लेता है, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. लेकिन ऑफ कोर्स जब वो आउट ऑफ पोजीशन खेलेंगे अपने सेकंड पोजीशन में, वो उतने अच्छे नहीं होंगे, तभी वो उनका सेकंड पोजीशन है, तो वहाँ पे थोड़ा हर्ट कर सकता है. लेकिन वो पोर्चुगल यूज़ भी तभी करेगी जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा ही गलत चली जाए, या फिर कोई वगैरह ख़राब इंजरी वगैरह हो जाए, जो मैं चाहूँगा कभी ना हो. सो फ्लूइडिटी, माई पॉइंट इज़ फ्लूइडिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा है. सो माई बैकलाइन विल बी, अभी थोड़ी बताऊँगा, अबे पूरी वीडियो देखो ना, लास्ट में पूरी लाइनअप बिल्ड कर दूंगा. रुको भाई रुको,
पूरी वीडियो देख लो, प्लीज़ देख लो, हो सके सब्सक्राइब भी कर लो। कोई मुझे नहीं लगता कोई देख भी रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं खुद को ही बोल रहा हूँ भाई तू ही कर ले, तूने तो सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ होगा, तू लाइक कर, तू दोस्तों को शेयर। अबे यार तेरे तो दोस्त भी नहीं है, क्या बोलूँ भाई तेरे को शेयर करने को। अबे तू बस लाइक ही करे यार, और तू पूरी वीडियो देख, वो तो मैं ऐसे भी देखने वाला हूँ। अब चलते हैं मिडफील्डर्स पे, एंड वी नाउ गोना बी फीस्टिंग ब्रोस। भाइयों वो बातचीत अब होने वाली है लाडले। दिस मिडफील्ड इज फकिंग पैक्ड विथ सुपरस्टार्स। भाई हर मिडफील्डर फाड़ के आ रहा है, सऊदी को अगर एक्सक्लूड कर दे, मतलब जो यूरोप के बाहर है और पोर्चुगीज लीग में नहीं खेल रहे उनको, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस मिडफील्ड इज पैक्ड विथ सुपरस्टार्स। भाई अब हो रही है भाई बातचीत, भाई अब धमाका होगा लाडलो, अब होगा मौत का कपड़े पहन के नाच। This midfield is one of the best in this World Cup. Fuck it, not even best. This midfield is this World Cup top 3 best midfields. भाई मैं मान ही नहीं सकता ये टॉप 3 में ना हो किसी के भी, चाहे वो पोर्चुगल का हेटर ही क्यों ना हो मेरे जैसे। आई मीन कोई बहुत सारे लोग होते हैं यार उनके जैसे। दिस मिडफील्ड हैज everything a team needs to win a tournament like World Cup। क्रिएटिविटी है, पौजा है, दिहाड़ी है, गधा मजदूरी है, अबे सब कुछ है। क्या चाहिए बोल, तू मेरी गांड नहीं भाई, तेरे को क्या चाहिए, बॉल चाहिए तो बॉल ले ले, तू मेरी बॉल ले ले, दोनों ले ले, तू आराम से खेल भाई। ये मिडफील्ड तुम्हारी बॉलें ले लेगी, तुम्हारे बॉल लेके खेलेगी भाई, ये 3 बॉल से खेलेगी। अगर बस रॉबर्टो मार्टिनेज वैसे खिलाए तो भाई तुम भाई बस विश्वास मानो भाई, दे गोना बी कुकिंग। दिस इज इनसेन भाई, दिस मिडफील्ड इज इनसेन। एंड माई मिडफील्ड विल बी सैमुअल कोस्टा, रूबन नेवेस एंड गोंकालो गिदेस। भाई क्या मिडफील्ड है भाई पोर्चुगल की है भाई। ये इसी वर्ल्ड कप में एक नहीं 2 वर्ल्ड कप जीतेगी इसी बारी में। भाई मैं मान ही नहीं सकता तुमको भाई। दिस इज डेंजरस भाई, दिस इज पीक मिडफील्ड भाई। डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मिडफील्ड पार ही नहीं कर पाओगे इसके बाद, इन तीनों के बाद। मैं मान ही नहीं सकता। तुम समय के ब्रा में घुस जाओगे, लेकिन इस मिडफील्ड में घुस गए तो निकल नहीं पाओगे। एंड द अटैक भाइयों आई एम वेट, मेरा आई हैव इरेक्टाइल। भाई मेरे 1 के वजह मैं ब्लो जॉब दे दूंगा सबको। भाई क्या अटैक है भाई, ये क्या अटैक है भाई। दिस अटैक नीड्स टू बी फियर्ड भाई। फ्रांस के लेवल पे है ये वाली अटैक। अगर तुम नहीं मान रहे, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस अटैक में सब कुछ है, ट्रिकरी है, तुम 1v1 लेने वाले प्लेयर है, टॉप वर्ल्ड क्लास मतलब लेजेंडरी फिनिशर है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, बॉल रिकवरी करने वाले, डिफेंसिव वर्क रेट डालने वाले, बस दौड़े जाने वाले हैं, मैराथन दौड़े जाने वाले हैं, वो बस दौड़े जाने वाले हैं। एक टाइम के लिए वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, फुटबॉल के चक्कर काटने वाले हैं भाई। और अगर तुम्हें नहीं लगता ये डिफेंस अच्छी है तो तुम रेसिस्ट हो। लेकिन टीम जितनी भी अच्छी हो, गोंकालो रैमोस जितने मर्जी गोल मार ले, पोर्चुगल की टीम बड़े भैया के बिना कभी नहीं उठा सकती है वर्ल्ड कप कभी नहीं उठा सकती है। दे नीड रोनाल्डो, स्टिल दे नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। That kind of player he is, the leader. The leadership he brings to the table with the goals. This team needs him. अभी रोनाल्डो की उम्र हो चुकी है, so he can't press like he used to do in his prime in 2014, 15, 16, 17, 18. वो पहले जैसा तो कर नहीं सकता। पहले प्रेस करता था जैसे वो टट्टे दबा देगा, तुम्हारे दोनों दबा के मुंह से निकाल देगा। So अब उसकी उम्र हो चुकी है, ही कैन डू इट नाउ। तो किसी को ना किसी को रोनाल्डो के प्रेसिंग के लिए भरपाई तो करनी पड़ेगी। एंड ऐसे ही
रॉबर्टो मार्टिनेज को ढूंढना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि अगर ये टीम इम्बैलेंस हुई रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, जॉर्डन हो या कोलंबिया के तो अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं। दे आर प्योर फुटबॉल। सो रॉबर्टो मार्टिनेज को बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एंड इस वीडियो के एंड में जब मैं लाइनअप बिल्ड करूँगा, मैं भी बैलेंस्ड लाइनअप ही बनाऊँगा, मोस्ट बैलेंस्ड वन। So we need someone to press for Ronaldo and make up for that, and that can be Eric Ten. लेआओ प्रेस नहीं करेगा, उसका अटैकिंग भी कभी ठंडा कभी गर्म, वो चल गया तो ठीक, वरना वो बस जर्सी पहन के घूम रहा होता है ग्राउंड में, क्या कर रहे हैं पता नहीं, किसको ढूंढ रहा है पता नहीं, वो कुछ कर रहा होता है। वो प्रेसिंग में बॉटम 10% में आता है इन यूरोप, वो इतना बुरा है। एंड मतलब डिफेंसिव एक्शन एंड प्रेसिंग मिला के कॉन्सेसाउ इज बेस्ट, बट ऑफ द बेंच मैंने उसके बहुत बड़े परफॉर्मेंस मतलब सीधे स्टार्ट जब उसको मिला तब देखे नहीं है। अगर देखे हो तुम लोगों ने ज़रूर बताना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ट्रिनकाओ इज़ द मोस्ट सेफर ऑप्शन। उसके भी प्रेसिंग स्टैट्स बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन लेआउट से तो थोड़े बेटर है। वो फ्लेयर लाता है, वो ट्रिकरी लाता है, वो जो चांस क्रिएशन क्रिएटिविटी चाहिए वो लाता है, एंड वो फार मोर कंसिस्टेंट है देन राफेल लेआओ। एंड बिल्कुल थोड़े बहुत डिफेंसिव एक्शंस भी करता है। एंड आई वोंट प्ले बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग, बिकॉज वो ट्रिकरी, वो फ्लेयर मिस हो जाएगा। वो चांस क्रिएशन तो फिर भी चलो कर दे, वो दिहाड़ी कर देगा, लेकिन दूसरे साइड फिर लेआओ डालना पड़ जाएगा। और अगर उसका दिन खराब हो गया, सत्यानाश, ख़त्म है सब ख़त्म है, दुनिया ख़त्म है। इसलिए वर्क रेट तो आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी, बॉल भी चला लेंगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी हो जाएगी मिस। लेकिन अगर अच्छा दिन आ गया लेआउट का देन अलग बात है, लेकिन रिस्की मूव, इट्स अ रिस्की मूव। अगर यू आर इनटू गैम्बलिंग, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करना पसंद है रॉबर्टो मार्टिनेज को, उसको अगर अपना घर बार बीवी बच्चा सब हारना है, देन लेआउट खिला लो, वरना ट्रिनकाओ के साथ गो विद द सेफर ऑप्शन। एंड स्ट्राइकर की बात करें तो गोनकालो रैमोस, ही इज़ आउटस्टैंडिंग, बट अगेन ऑफ द बेंच। जब भी वो बेंच से आता है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। सो मैं चाहूँगा गोनकालो रैमोस भी ऑफ द बेंच ही आए, तभी उसका बेस्ट निकलता है। जाओ फेलिक्स, डबल इट एंड गिव इट टू द नेक्स्ट पर्सन। एंड ऑल्सो दैट्स हाउ ही गॉट इनटू सऊदी प्रो लीग। सो अप टॉप इट विल बी स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो टिल इन 2026। द लेजेंड्स नेवर फेड अवे। और क्योंकि पूरे स्क्वाड में रोनाल्डो से कोई भी बेहतर ये काम नहीं कर सकता है, ही स्टिल द बेस्ट। जितने प्लेयर्स आए गए, यूरोप से आके सऊदी निकल लिए, स्टिल रोनाल्डो इज द बेस्ट। अ प्योर स्ट्राइकर, अ फॉक्स इन द बॉक्स, अ प्रॉपर नंबर 9। मतलब ही इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्राइकर। चलो अब बनाते हैं अपनी पोर्चुगल की वर्ल्ड कप 2026 की प्लेइंग 11। तो हमारा गोलकीपर होगा डिएगो मैराडोना डालना है क्या? गोलकीपर में डिएगो मैराडोना डाल दूं क्या? ये सही है चैट? क्या डिएगो मैराडोना पोर्चुगल के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल सकते हैं? क्या उनको अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन से क्या उनको अप्रूवल मिल पाएगा क्या उनको? चैट बताओ ज़रा। आई थिंक इतने शॉर्ट नोटिस में आना मुश्किल रहेगा। सो वी शुड गो फॉर अ एक्चुअल प्लेयर, आई थिंक। या डिएगो कोस्टा। एंड राइट बैक कौन सा, लेफ्ट बैक कौन सा? ये आई थिंक ये लेफ्ट बैक है। तो लेफ्ट बैक में ब्रूनो मेंडेस, राइट मिडफील्डर में रूबन डियाज, यहाँ पे लेफ्ट डिफेंडर में गोंकालो इनाशियो, एंड राइट बैक में माथायस नूनेस। एंड दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टीम। यहाँ पे होगा क्या? नहीं, यहाँ पे होगा नेवेस, यहाँ पे द वितीनिया। ओ तेरी दो वितीनिया, ये वाला कैसा है? पता नहीं यार। यहाँ पे
ब्रूनो फर्नांडिस भाई, बेस्ट ऑफ द सीजन। सो अब आ रहा है थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हमें डालना है एक लेफ्ट विंग, और लेफ्ट विंग के लिए मैं जाऊंगा, जी हाँ तुमने बिल्कुल सही देखा, क्योंकि ये पार्ट तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये पार्ट किसी को, जो मैंने पहले बोला, किसी को हमारे बड़े भैया के लिए मेकअप करना पड़ेगा फॉर दैट प्रेसिंग। आई नो इस तरफ से क्रिएटिविटी नहीं आएगी। एंड क्या मैंने राइट और लेफ्ट को थोड़ा फकअप किया है क्या, पता नहीं, बट शायद, या आई डोंट नो। अगर किया हो तो यार देख लेना, तो स्विच मार लेना अगर मैंने किया हो तो, राइट लेफ्ट फक। मेरे को ये ऐसा नहीं कि मिरर है, मेरे को ऐसा नहीं होता कि ये मिरर है, मतलब मिरर इमेज है, मतलब यहाँ पे जो राइट है वो मेरा इधर लेफ्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं होता क्या, जो भी हो। हाँ, तो वो बड़े भैया के लिए वो प्रेसिंग, वो डिफेंसिव वर्क रेट के लिए मैं यहाँ पे खिलाऊंगा पेड्रो नेटो को। और दूसरे साइड जो मैंने बोला था, द मोस्ट सेफर ऑप्शन, ट्रिंकाओ, तेरी दो ट्रिंकाओ। एंड द लास्ट, द मोस्ट important and the only hope and the generational and legendary talent, legendary figure, a legend itself, Joao Felix। सॉरी भाई, वापस नहीं कहूँगा, सॉरी भाई, मजाक भाई। अनसब्सक्राइब डिसलाइक मत करना, प्लीज़ मत करना भाई, प्लीज़ नहीं। पहले से मेरे चैनल के बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा, व्यूज़ बहुत डाउन है, सब्सक्राइबर्स डाउन है, सब कुछ डाउन हो रखा है। सो प्लीज़ हो सकता है हेल्प कर दो मेरी, मैं कर रहा हूँ। रोनाल्डो। तो ये है मेरी पोर्चुगल की वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग लाइनअप। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। मुझे पता नहीं, शायद इसको इधर रखना हो, एंड इसको इधर शायद रखना हो, एंड इसको ऐसे रखना होगा, एंड इसको इधर, एंड देख लेना यार कैसे क्या करना है। बट एक चीज़ है कि नेवेस थोड़ा आगे होगा, विटिनिया थोड़ा पीछे होगा, या सो बस इतना ही है। मुझे वो मैंने जो बोला राइट लेफ्ट का देख लेना, एंड देख रहे, अभी तक देख रहे हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत ख़राब हालत में हूँ, बिल्कुल सब्सक्राइबर्स ग्रो नहीं हुए, व्यूज़ तो मर ही चुके हैं। अगर देख रहे हो तो कर दो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, गरीब की हेल्प हो जाएगी, थोड़ी 2 रोटी हम भी कमा लेंगे, थोड़ा कुछ हो जाएगा यार। देख लो यार, मतलब दुआ लगेगी, दुआ तो दूंगा ही मैं। एंड इसके साथ मैं पोर्चुगल को भी दुआ दूंगा कि वो वर्ल्ड कप जीते। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे मैं ज़्यादा दुआ दूंगा, अगर कम करोगे तो मैं कम दुआ दूंगा। और गरीब की दुआ ज़रूर लगती है, और इस दुआ के देने के साथ साथ मैं भी चलता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट टीम कौन सी आएगी तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना, ज़रूर प्रेडिक्ट करना, या फिर कौन सा चाहते हो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताना, अभी तक देख रहे हो तो ज़रूर बताना, लेकिन मैंने एक सोच ही रखा है, लेकिन फिर भी बता देना, उसके बाद शायद बना दूँ। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, अपना ख्याल रखो, एंड अपने सेहत का ख्याल रखो, एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि अपने सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो फ्यूचर, देयर इज़ नो फ्यूचर। सो अपने सेहत का ख्याल सबसे पहले रखो, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करो। दे रियली लव यू एंड अप्रिशिएट यू, एंड आई ऑल्सो डू इफ़ यू सब्सक्राइब। इसके साथ एडियोस।